गुरुभ्यो लक्षान्निशीतेऽधिकान् चैव पञ्चादष्टो सहस्रसङ्ख्यां मितं च्युतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्ति भाष्यर्थं गर्धदैवन्त्यं सम्मं पडमायुद्युत्थ स्नाणवं शीर्षा यक्षायन्ते भक्ति कांशुगो कांचलचेम अंगुंगे पहुड़े पौड़े में से प्राणुग पुवी चुलिया चे सम्मुखं श्रुचकलम अंचे पूजे वंदनम शाय दुखको कमको लाहो शिवयुगम स्मय वनम जिंगुर सम्ति हो मच्छम तप्राणिक स्वादि प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण प्रत्यार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति का शुम कुर्वेहम। सुरजल्पान्केभ्यः शुभभावनपटुं तेभ्यः तृतपुनदिभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मगे पञ्चव्याकरणसन्दनसे सस्साडुगोकुशले धम्मरस्तावन्दे गुरुवक्षयेमे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहो कुलाम षट्करिमा विस्तातपोन्दिना साधु क्रिया साधिवा शैलप्रावरणा गुणप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायन्ते आर्यभक्ति कांशुको कचलचेम सम्राणि समुद्रश्री सञ्जायुतं पञ्चायतम् आराधि शुद्धनामदु सज्जारणं तिरुण्पर्णं सौसां चरत्कालं पञ्चे पूजे वन्दानं शाय दुःखको कमको लाहो सुखयुगं स्मयवनं जिङ्गुस्तुभो मत्स्यम् इंदिसदिवंदियाडं त्योड़े मधुरविसदेव कानं अन्तातीति गुणानं नमो जिनाडं तिदि बबाडं सैजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो निकांति विश्रांत मौनी परमात्मने द्रव्य पड़मनशील है। द्रव्य की पड़मनशीलता स्वस्वरूप में त्रिकालिक है। जीव द्रव्य के परिणाम को देखना चाहिए। जीव द्रव्य के पास दो परिणाम हैं। जीव द्रव्य के पास दो परिणाम हैं। एक परिणाम उत्पादभूत प्रमनशीलता, अर्थ पर्याय की प्रमनशीलता, व्यंजन पर्याय की प्रमनशीलता और एक भावात्मक प्रमनशीलता। औष्मिक, सूक्ष्मिक, औदिक, क्षयिक, परिणाम आदि जो परिणाम चल रहा है, अथवा सुपयोग, असुपयोग, शुद्धोपयोग, ये परिणाम चल रहा है। इसी परिणाम को उस परिणाम से भिन्न देखिए। पहले
अखंड द्रव्य को देखते हैं तो शुभ अशुभ शुद्धोपयोग जो परिणाम है उसमें भी उत्पाद में ध्रुव परिणाम है। लेकिन पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं, अजीब द्रव्य हैं, अजीब द्रव्यों के अंदर मात्र परिणाम चलता है उत्पाद ध्रुव रूपता का परिणाम। जीव द्रव्य है इसके अंदर भावात्मक परिणाम समझने की कोशिश करो, इसमें मैं तो प्रश्न करूं। भावात्मक परिणाम पदार्थ भूत भाव, परिणाम भूत भाव, पदार्थ भूत भाव, परिणाम भूत भाव। इसलिए भावात्मक जब भावात्मक परिणाम की व्याख्या करें तो दोनों भावात्मक परिणाम के भिन्न देखिए आप। भावात्मक परिणाम भाव शक्ति भवनम भावा होना, भाव है। एक भाव सत्ताभूत है, एक भाव सत्ताभूत है, एक भाव परिणामभूत है। एक भाव सत्ताभूत है, एक भाव परिणामभूत है। भवनम भावा भू अस भू सत्तायाम, अस धातु भू सत्तायाम सत्तार्थ में, तो भू भवनम सत्ता है, वो भाव एक परिणमशीलता भाव, दोनों भाव हैं जीव द्रव्य में भाव। और सत्ताभूत भाव, उत्पाद व परिणाम रूप भाव, तो दो भाव हम शेष द्रव्य में देखते हैं। फिर जीव के पास तीसरा भाव और लेके आएंगे हम, सत्तारूप भाव वस्तुत्वभूत और उत्पाद में भुक्त भाव परिणामभूत। इसके अलावा जीव के पास तीसरा भाव परिणाम कहते हैं हम, उसका नाम है परिणाम। क्या है? परिणाम। जो परिणाम है वो चर्यारूप यही ठहर जाइए बस। जीव के पास चर्यारूप परिणाम है। जितने मुमुक्षु हैं ध्यान दो, जीव के पास चर्यारूप परिणाम है। जो तत्व है, पदार्थ है, चक्रेश बहुत सारा विषय वक्ता के गद्दी पर आने के बाद सामने प्रकट होता है। कभी कभी श्रोता बैठ के सोचता है ये कैसे बोला जा सकता है, कैसे बोल रहे हैं। हम आपको जो आपने लिखा नहीं पढ़ा उसे लिखिए आप। जो कह रहा हूं वो विषय सामने है कि नहीं। परिणाम। अब चर्या शब्द का प्रयोग करना, चर्या द्वैतभूत है। चारित्र दो प्रकार का है। अब दो प्रकार का चारित्र, दो प्रकार का चरण, सामायिक च्युतोपस्थापना प्रवस्थि सुख संप्राय यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र। जब मैं 2 प्रकार के चारित्र की बात करता हूं तो आप ये सोचो कि देश चारित्र और सकल चारित्र, ये तो सकलम विकलम चरणम रतनकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है, देशोर्तोर महति तत्तासुत में लिखा है। इन दोनों प्रकार के चारित्र की व्याख्या मैं यहां नहीं कर रहा हूं। मैं 2 प्रकार की चर्या की व्याख्या कर रहा हूं, 2 प्रकार के चारित्र की व्याख्या कर रहा हूं जो पर यहां पंचाष्टिका में चल रही है। सुचरित्र परचरित्र, सुचरित्र परचरित्र, सुचरित्र परचरित्र।
यदि साक्षात जी मेरा विश्वास है, ये जीव अभी नहीं समझ पा रहे ना, कालांतर में कहीं संग बना के चले गए और बाह्य प्रभावना में उलझ गए, तत्व ज्ञान पर दृष्टि नहीं है, तो जीवन की अंतिम श्वास निकल जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे प्रमेय तुम्हारे सामने आ रहे हैं। चर्या, सुचर्या परचर्या, सुचारित्र परचारित्र। जो जीव विषय कसाय में डूबा है वो भी चारित्र है। जो जीव विषय कसाय में डूबा वो भी चारित्र है। हिलना नहीं अभी। आपको मार्गणा की दृष्टि से व्याख्यान करना चाहिए। जब मार्गणा की दृष्टि से व्याख्यान करेंगे तो 7 प्रकार का संयम होगा। 5 सामायिक चित्तोपस्थापना, प्रवृत्ति, सूक्ष्म प्रयथा, क्या 5 हो गए। इसमें देश संयम और जोड़िए, 6 हो गए। एक असंयम जोड़िए, 7 प्रकार का संयम बराबर। असंयम नाम का भी संयम है। वो कैसा होता है? जिसमें महाव्रतों का पालन नहीं होता, अमृतों का पालन नहीं होता है, 5 पापों में मस्त जीवन जीते, वो उस प्रकार का संयम है। मार्गणा की दृष्टि से असंयम नाम का संयम। अब संयम क्या है सुनिए। इसका नाम है परचरित्र। जिस संयम को 7 प्रकार के संयम में असंयम नाम के संयम की जो व्याख्या कर रहे हैं, इसका नाम है परचरित्र। जो 5 इंद्रिय वसय कसाय में लिप्त आत्मा का परिणाम चरण कर रहा है। आइए मेरे पास, सभी ध्यान दो, समझ में आता है। पंडित जी गिरिडी मित्र, इनको अरिजीत सागर को 1 मिनट में समझ में आता है। इधर देखिए क्या दिख रहा है। बहन, पत्नी कहाँ है आपकी? ठीक। कुछ जैसे मैंने कहा इधर देखो क्या है, इन्होंने कहा पेन। फिर मैंने धीरे से पूछा पत्नी कहाँ आपकी, तो उन्होंने क्या बोला? गिरडी घर में है। सभी तटस्थ हो जाना, गुण विद्या है। जैसे कहा ये पेन है, इनका उपयोग का चरण किधर हुआ? पेन की ओर आया चरण, परिणाम कहाँ गया? पेन में चरण हुआ। फिर मैंने पूछा पत्नी कहाँ पर है, तो इनका उपयोग कहाँ गया? घर की ओर गया, गिरडी है। तो देखो, चरण यानी गमन, चरण यानी गमन, चरण यानी चर्या, चरण यानी क्रिया। देह की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया। देह की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, दर्शन की क्रिया, ज्ञान की क्रिया, चारित्र की क्रिया। सुनते जाइए। जैसे जीव ने कहा पत्नी कहाँ है, तो तुरंत गिरडी इनका घर की ओर दिमाग चला गया, मेरी पत्नी घर में है। तो मित्र, अब यहाँ बैठ करके अथवा खड़े होकर के जैसे ही गिरडी पंडित जी ये विचार करते हैं, मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। महात्मा जी, पंडित जी कह रहे हैं मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। जब ये मन में गूंज रहा था, उस समय इनका चरण एक चींटी को लेके आ, निश्चय एक चींटी यहाँ पर चढ़ गई, यहाँ घूमेगी तो उसका चरण कहाँ पर हो रहा है? पेंसिल के अग्रभाग पर। ऊपर चढ़ गई तो चींटी घूम रही कि नहीं? चींटी घूम रही कि नहीं? पेंसिल पर चींटी घूम रही, ठीक है। चींटी घूमते तुमको दिख रही है,
अपना चित्त घूमते क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे चींटी घूम रही इस पेंसिल के ऊपर, चींटी घूम रही किसी मिठाई के ऊपर, ऐसे पंडित जी मित्र विश्वास मानिए। जब व्यक्ति विकारों में चरण करता है तब उसका चित्त मंदिर में नहीं घूमता, जिनारे में नहीं घूमता, गुरु के पास नहीं घूमता, तीर्थों में नहीं घूमता। सम्मेश करके सुनभद्र कूट पर एक चट्टान पर बैठे हुए हो और यदि पत्नी का चेहरा दिमाग में आ गया तो चित्त पारसनाथ के चरणों में घूम रहा है कि पत्नी के चेहरे पर घूम रहा है। जहां हाथ पैर से व्यक्ति नहीं चढ़ पाता, जहां हाथ पैर से आदमी नहीं चढ़ पाता, जहां हाथ पैर से आदमी नहीं चढ़ पाता मित्र, वहां चित्त से चढ़ जाता है। ओह, चित्त से चढ़ जाता है। हाथ पैर से चढ़ने के लिए बहुत छोटा स्थान है, पर चित्त से चढ़ने के लिए हर विशांत वाली बड़ा है। कभी तुम्हारा चित्त चींटी पर चढ़ जाता है, तो कभी तुम्हारा चित्त हाथी पर चढ़ जाता है, तो कभी तुम्हारा चित्त मेरे मित्र पत्नी के पैरों पर होता है, तो कभी तुम्हारा चित्त पत्नी के नथ पर होता है, तो कभी माथे के तिलक पर होता है मित्र, कभी पत्नी के विष्णु पर होता है। ओहो ओहो, एक श्वान मल पर घूमे तो आपको गिलानी आती है। अरे अज्ञानियों, रागी विषयी भोगी जीवों का चित्त किन किन स्थानों पर नहीं घूमता है, उसमें पूछो मैं क्या हूं। बंदिस्तान के लिए आंखें बंद नहीं काम करेंगी, चाहे आंखें खोले रहो चाहे आंखें बंद रखो। जहां जहां चित्त घूमेगा वहां बंद होगा। पंडित जी, एक दिन मैं नागपुर में चातुर्मास में शुद्धि को जा रहा था, नागपुर में। तो वहां पर क्या हुआ, जहां से मैं निकलता था वो सराफा बाजार था नागपुर का। दुकान के अंदर से बहुत जोर की एक आवाज आ रही थी। सुब्रत सागर याद है क्या आपको? एक सीटी बज रही थी, आवाज आती थी, सारन की आवाज थी। बोली आवाज किसकी है? बोली महाराज जी ये सोने चांदी की दुकान है, इसमें ऐसा सेंसर लगाया गया है, कोई पुरुष अंदर प्रवेश करेगा ना तो आवाज प्रारंभ हो जाती है। वह पुरुष नहीं प्रवेश किया था, दिन के 7 बजे थे, कोई पुरुष नहीं प्रवेश किया था, तो आवाज क्यों आ रही है? दुकान के अंदर एक चूहा घुसा गया था। चूहे के प्रवेश करने से भी वो सेंसर अपनी काम करता, आवाज छोड़ रहा था। हे मित्र, चूहा तो बहुत बड़ा था, जिससे सेंसर बोलने लग गया तुम्हारा चित्त बहुत छोटा है, इसके भ्रमण करने से आत्मा के अंदर विषय कसाई की आवाज प्रारंभ हो जाती है। इसलिए पंडित जी, मंदिर में बैठने वाले धर्मात्मा ये आँखों के धर्मात्मा है, सो इन्हें मानते रहो, व्यवहार धर्म पलता रहे। जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए आप। पंडित जी, मंदिर में आने वाले धर्मात्मा, भीड़ लगाने वाले धर्मात्मा, इस शरीर के धर्मात्मा इन्हें देखते रहिए। इससे ये है कि धर्म की प्रभावना हो रही है बाहर की। चित्त कहाँ डोल रहा है,
वे धर्मात्मा लवकुश अंगुलियों पर गिनने लायक हैं बेटा। 24 घंटे में 48 मिनट बहुत बड़ा समय है। 24 घंटे में एक समय प्रमाण भी महात्मा समर्थ सागर जी धर्मात्मा बन जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बोलो सागर, कुछ आपका प्रश्न है इस पर? कुछ 24 घंटे में एक समय प्रमाण धर्मात्मा बन के रहना। जिस धर्म की व्याख्या चल रही है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर अजित सागर जैसे ज्ञानी लोग चुनौती आपको 24 घंटे में एक समय का धर्मात्मा बन के दिखाओ, और एक समय का धर्मात्मा जीव बन गया, उसी समय प्रमाण काल में तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले कैसा कैसा? 5 पापों पर चित्त न जाए और पंच परमेष्ठी पर भी चित्त न जाए। 5 पापों पर चित्त न जाए, पंच परमेष्ठी पर भी चित्त न जाए, तो चित्त कहां जाए? चित्त पर ही चित्त ठहर जाए। इसका नाम मेरे मित्र बुद्ध धर्मात्मा है। लब ऊंची ऊंची बातें फेंकने वाले लोगों के पास ये स्थान है ही नहीं बेटा। धर्म के नाम पर विषमवाद करने वाले कोटि कोटि लोग हैं। धर्म के नाम पर पैसे खरीदने मांगने वाले कोटि कोटि लोग हैं। धर्म के नाम पर लिफाफा बटोरने वाले बहुत सारे लोग हैं। उपदेश दे करके पैसे लाने वाले लोग बहुत हैं। उपदेश दे करके निज में रमण करने वाले योगी बिरले ही हैं। सनत भैया, पैसे दे करके भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन बिना पैसे के सत्यार्थ मार्ग पर ले जाने वाले लोग अगलियों पर गिनने लायक मात्र। मित्र, समझ में आ गया आपको? लो, पूरी रामायण विग्रह असली वाला संयम कहाँ है? यहां क्या करे? चरण यानी चारित्र। जो चरण चल रहा है ना, असंयम नाम का संयम, उसका नाम असंयम नाम का संयम। बोले 7 प्रकार के संयम में असंयम नाम का संयम। बिना संयम की आत्मा नहीं रहती है। अब प्रथम गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक संयम है, उसका नाम है असंयम। प्रथम गुण स्थान से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान तक संयमी है कौन सा? असंयम। विषय कसाय का चरण, यही है उसका चारित्र। इसका नाम है परचरित्र। अभी मिलता हूं थोड़ी देर से। असंयम नाम का संयम, इसलिए सागर जी चरण चरण रमण रमण रमण। तो योग क्यों कह रहे हैं ऐसा? उसको संयम क्यों कहा? क्योंकि जैसे संयमी का चित्त असंयम पर नहीं टिकता, ऐसे असंयमी का चित्त संयम पर नहीं टिकता। वो भी संयमित है। देखो बेटा, जितने भैया गहरे में जाओगे ना, आप एक एक ऐसे, जैसे कोई व्यक्ति अनार के दानों से रस निकाल रहा है, एक एक रस की बूंद टपका रहा है, ऐसे जिनवाणी के अंदर गहरे में जाएगा ना, तो आपको समझ में आया असंयम में संयम क्यों जोड़ दिया। जैसे संयमी पर भाव में प्रवेश नहीं करता,
शुद्ध संयमी, निज में एकाग्र है। सागर जी भैया, जो स्त्री आदि सुखों में लीन है, उस व्यक्ति को अपने न माँ की याद आती है, न पिता की याद आती है, न सोने चांदी कुछ भी याद नहीं आती है जब असंयम में लीन होता है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है समयसार की आत्मख्याति टीका में, बूंद गिरते समय शून्य हो जाता है। अब कितने स्पष्ट कराओगे आप? क्या बोला, समझ में आया आप लोगों को? शरीर की बूंद यानी वीरपात होते समय व्यक्ति न खींच पाता है न रोक पाता है। जब पतित होता है, पतित जमीन पर गिरने पर मित्र आनंद नहीं होता, टपकते समय उसको अनुभूति आ रही है, मेरे मित्र न संभाल पा रहा है, न संभाल पा रहा है, वो पतित ही हो रहा है, उसे शून्य हो गया, शून्य। असंयम में कितना रमण कर रहा है, किसी को नहीं देखता वो। ऐसा शून्य शून्य की रक्षा में हो जाता तो मेरे मित्र शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लेता। इसलिए उसको असंयम नाम का संयम कह दिया। आगे टीकाकार पुनः इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, देश संयम आदि जो है छठवें गुणस्थान तक जो जीव है उसको हम कहाँ ले जाएं? कहाँ ले जाएं? उस राग संयम में ले जाइए। उसको कहाँ ले जाइए? श्रांग संयम में ले जाइए। और सुसमय संयम सुचरित की व्याख्या करोगे तो शुद्धात्मा में रमण कर रहा है, ऐसा योगी सुसमय संयमी है। इसलिए अप्रमित गुणस्थान से ऊपर ऊपर सुसमय संयमी, छठवां गुणस्थान श्रांग संयमी। अभी एक और बात सुनिए, छठवें गुणस्थान में भी पहुंच करके परिचर्या में रमण कर सकता है। अब सुनिए ध्यान से, भैया थक जाओ तो बैठ जाना है। पंडित जी शादी हो गई, 7 साल की नहीं हुई, पंडित जी शादी हो गई, 7 साल की नहीं हुई। सुनिए, शादी नहीं हुई महात्मा जी, फिर भी परिचर्या में रमण कैसे हो जाएगा? पंडित जी से पूछ रहे हो, बड़ी बुरा तो नहीं लगा आपको मेरी बात? ठीक, पंडित से पूछ रहे हैं 7 साल की, माना कि क्यों पंडित जी पत्नी सुंदर है? स्वामी तुम्हें क्या प्रयोजन? राजेश भाई मेरे भतीजे की शादी कहाँ होने वाली है? मुराद आदित्य सागर कहें, पिताजी मेरे छोटे भाई की शादी भिलाई में करा दो, जबलपुर में करा दो, सब सुख तो बढ़िया है आपका। ओ महात्मा, शुभम भोग रूप परिणति तो नहीं है परसमय में, भोग के उपयोग की परिणति है तेरी, इसलिए परसमय में। सच्चा जैन मुनि द्रवलिंगी भी होगा, वो किसी के बेटे बेटियों की शादी की कुंडली नहीं बनाएगा। सच्चा मुनि होगा तो यदि कुंडली बना रहा है, उसका मुनिपन भ्रष्ट हो चुका है। फिर कुंडली बनाए, कुंडली बिठाए, दिखाए, वो हस्तरेखा दिखाए, तुम्हारा ऐसा ऐसा तुम ऐसा व्यापार कर लेना, बाहे बाहे पा सकते हो, पर जय जयकार नहीं पाओगे, क्योंकि तुम निगोद के काम कर रहे हो। क्या हुआ? चक्रेश सप्तम प्रथमाधारी दूसरे के बेटा बेटियों की शादी नहीं कर सकता। दशम प्रथमाधारी शम के बेटा बेटियों की क्या घर गृहस्थी के किसी व्यापार की भी अनुमोदना बात नहीं पूछ सकता।
क्या महाव्रती बन के सबकी छूट मिल गई क्या? कौन सी दुकान कराएं, कौन सा माल भर ले, क्या काला बने कि पीला बने, ये बने वो बने, ये ताबीज रख लो, ये आप जो है मित्र अंगूठी पहन लीजिए, अथवा ये वाला आप यंत्र रख लो, श्री यंत्र रख लो। यदि राजेश सागर जी श्री यंत्र बना के देने लग गए आप, तो विश्वास रखिए आप बिल्कुल जैन दर्शन से बाहर जाना प्रारंभ हो चुके हो। मेरे पास सब सूचनाएं रहती हैं भाई कि राजेश सागर श्री यंत्र भी देते, राजेश सागर मंत्र भी देने लग गए हैं, तंत्र भी करने लग गए हैं। ये सारी व्याख्या राजेश सागर करने प्रारंभ कर चुके हैं। विश्वास रखिए आपको जैनत्व का, जो जैन मुनि का धर्म है, उसकी अनुभूति से बहुत दूर जा चुके हो। पंडित जी अभी सबसे बड़ी विपत्ति कर्म के बंद की है। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? जो आत्मा को कर्म बांध करके पीछे डाल रहे ना, उसे छूटने के लिए तुम महाराज बने हो और उसी में तुम पुनः लिप्त हो रहे हो। इस विपत्ति पर विपत्ति नहीं मानते हो, यही तुम्हारी अज्ञानता है। ओहो सारस्वत जी, ये विपत्ति है। एक दिन आप हाथ देखना प्रारंभ कर दो, ये लोग तुमको सामायिक नहीं करने देंगे, गेट तोड़ देंगे। हम विपत्ति दूर कर रहे हैं, विपत्ति में पड़ करके विपत्ति दूर करने गया भाई हमारा। समझ में आ रहा भैया? इसलिए जो श्रांक संयम है, उस श्रांक संयम को श्रांक संयम क्यों कहा? ये गड़ा ताबीज बनाने के लिए श्रांक संयम नहीं कहा। व्रत सम्मति गुप्ती का जो व्यवहार पालन है, ये श्रांक संयम है। धन्य हो ज्ञानी हो, श्रांक संयम का क्या अर्थ निकाल लिया आप लोगों ने। और बीतक संयम जो है, उसमें मित्र परमेष्टि का विकल्प नहीं है, तो पर वस्तु का विकल्प क्या होगा? विराजो, क्षमा करना बहुत देर हो गई। आइए, इसलिए मित्र बोले मैंने झाड़ा मार दिया वो सब ठीक हो गए। तुमने झाड़ा मार दिया ठीक तो हो गए, पर तुम्हारे ऊपर पूरे झाड़े के जितने गंदगी तुम्हारे ऊपर आ गई। अंदर में भाव भी जगने लग गए, अरे मेरे ऐसा करने से ठीक हो गया, कल और करेंगे और करेंगे। जरा सोचने जाओगे ना तो मालूम चलेगा हम अपना समय कितना बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया है। यशोधर सागर जी, जब मालूम चलता बेटा, मैं एक लेखनी लिए एक प्रश्न लिखने बैठा हूँ, ठीक है। इसी बीच में राजेश भैया जबलपुर आ गए, उदाहरण दे रहा हूँ। राजेश भैया आ गए, महाराज जी हमें 2 मिनट आपसे बात करना है। वो 2 मिनट होते नहीं है, लोग बोलते जरूर हैं, 2 मिनट नहीं होते हैं। आधा घंटा बैठे रहे मित्र, कम से कम 2-3 प्रश्न लिखे जाते, उतनी जिनवाणी का काम रुक गया। रुका, जैसे जिनवाणी का काम रुक गया, ऐसे पर के सामने बैठने से, बातें सुनने से हमारे सामायिक संयम का काम रुक गया। भैया भैया, आखिर में एक व्यापारी के बेटे हो ना यशोधर सागर जी। मित्र, आपके यहाँ व्यापार चलता जो, उस दुकान पर कोई बाहर के आदमी बैठ जाए, अपने पिताजी अब की बार हाथ तो पूछना कैसा लगता आपको। और वहाँ बैठ जाए जहाँ ग्राहक आते हैं, वो कहें सेठ जी बात करो हमसे जरा, उसमें पूछना। ओहो, इस अर्थ के लिए यानी नागपुर इस पैसे के लिए क्या सोचता भाई, इसको हटाओ कभी जाए यहाँ से, क्योंकि ग्राहक नहीं चल पा रहे हमारे, आज की पूरी बिक्री समाप्त हो रही है।
उस अर्थ के लिए इतनी सावधानी, इन किन प्रकार बहाना बना करके उसको वहां से उठवा देगा। बोले क्यों? अरे दुकान चल रही है, पड़ोसी माला माल हो रहा, अपने पूरे ग्राहक भाग रहे हैं। हे मित्र, समुद्र के ग्राहक जो आ रहे थे समुद्र सागर जी, जिसे तुमने बिठा लिया है, वो तुम्हारे ग्राहक भगा रहा है। लगता जरूर है कि मीठा ये ठीक बैठा है, 2 मिनट भी उसको अच्छा लगता है, ग्राहक कौन आया देख लूं, इसके बाद अपनी ग्राहकी अच्छी लगती है। ऐसे तत्वज्ञानी मुनि मेरे मित्र लोगों से चर्चा करना उसको पसंद आता ही नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी संबंध रजा की दुकान चल रही है, ये कहां से आ गया अवरोध बन करके। सत्य है, सत्य है। जो जितना ऊंचा आदमी होगा उसको अपने समय की कीमत का बोध होता आशय, और जिसके उन्नति नियम से नीचे जाने वाली है वो कभी समय का ध्यान नहीं रखेगा। जिसके जीवन में समय की कीमत नहीं है उसके जीवन में उन्नति कभी नहीं हो पाएगी। विकास वही कर पाएगा जिसको समय की कीमत है, समय की कीमत है, समय की कीमत है, समय की कीमत है। समय यानी आत्मा, समय यानी काल, समय यानी आगम। कुछ बालक वही विकास कर पाएगा जिसको समय की कीमत है, कुछ वही विकास कर पाएगा जिस समय की कीमत है, कुछ वही विकास कर पाएगा जिसको समय की कीमत है। समय की कीमत है। गुरुजी पैर दबा दें, लग गए हार्दिक भाई बातें करने के लिए, अपना भी समय बर्बाद करो, गुरुजी के भी करा दो। ओह हे मित्र, हे मित्र, मैंने एक वृद्ध को अंतिम श्वास भरते देखा। बस एक बात सुनो फिर आगे चलते हैं। एक वृद्ध को अंतिम श्वास भरते देखा है, और ज़्यादा मत दूर जाइए, अपने विश्व सागर को भी देख लीजिए, हरजित सागर। अंतिम श्वास भरते देखा है। कभी राजेश भैया प्रेमचंद जी होते थे, अपने संग में आए थे जबलपुर लबेटा, उनको शम्मी शिखर में मधुबन में 13पंथी कोठी में हमने अंतिम श्वास अपने सामने लेते देखा है। कभी वे खड़े रहते थे, आओ भाई फोटो खींच ले, ऐसे आंख खोले रहते थे। एक दिन वो देखा, आंख खोलने के लिए भी समय नहीं मिला। जबलपुर में शिवनगर में एक दादा अंतिम श्वास ले रहे थे, उनसे कहा महाराज जी आए हैं, दर्शन कर लो। वो कोशिश कर रहे थे प्रसन्न सागर जी, लेकिन आंख पर का पलक नहीं उठा था। ओह, जिस बल से कितनों को फेंका, वो बल आज स्वयं की आंख की पलक को नहीं उठाने दे रहा है, इतना निर्बल हो गया। ओहो देही अन्न का कीड़ा, भोजन भरपूर मिल रहा है, हाथ उठ रहे हैं, बल है आपके पास, दौड़ रहे हो। बलहीन होने पर शम के नेत्र का पलक ऊपर की ओर नहीं उठा पाता आदमी। मित्र, उस दिन देखना हमने कितना समय कहाँ नष्ट किया। आज दिगंबर मुनि सामने खड़ा है, चूड़ीवाल मित्र सुरेश भैया, आज दिगंबर मुनि सामने खड़ा है। वो दादा का पोता ऐसे आंख ऐसे कर रहा था, ऐसे आंख फाड़ निकाल रहा था, देख लो महाराज जी आए हैं। जिन आंखों के पलक उठा उठा करके
आंखें फोड़ डाली, कितनी नारियों को देखने के लिए, कितनी धन धरती को देखने के लिए, किसने सिनेमा हॉलों को देखने के लिए तुमने इन आंखों की क्या हालत की थी, आज भी आंख उठ नहीं पा रही है। कहाँ गए भाई नादेड़ कासलीवाल जी, नादेड़ ज्ञानी कासलीवाल जी? मित्र, आज का उपदेश सुनकर के घर जाकर के पत्नी बार बार पुकारे, तब एक बार चेहरा देखना। बोले क्या कह रहे हो? बोले अब तुम देखते क्यों नहीं हो? कि ना देवी, तुझे देखते देखते पूरी शक्ति क्षीण हो गई। अब मैं चाहता हूं जितनी ताकत बची है वो जिनदेव को देख लूं। निश्चय कर लो बेटा, निश्चय। इन आँखों से पर की आँखें कम देखना, आगम के अक्षर ज़्यादा देखना। धन्य वे आँखें जिन्होंने हजारों ग्रंथों के प्रश्नों को देख लिया हो। धन्य वे आंखें जिन्होंने हजारों जैन प्रतिमा अनंत भगवान की मूर्तियों के दर्शन कर लिए हो। धन्य वे आंखें जिन्होंने हजारों मुनियों को आहार दे लिए हो। धन्य वे आंखें अनंत निर्गंतों को जिन्होंने अपने अनंत भरियों में देख लिया हो। धन्य वे आंखें जिन्होंने मेरे मित्र अशरीरी होने वाले सिद्ध परमात्मा को बनने वाले ऐसे अरहंतों के समूह में दर्शन किए। वे आंखें धन्य, धिक्कार वे आंखें जिनके लिए कहने के लिए मुख ना खोले ऐसे स्थानों पर देखा हो, वे आंखें धिक्कारने के योग्य हैं। यही है आगम। आज भले आपको अच्छा लगे अथवा बुरा लगे, कासलीवाल जी, मित्र सत्य यही है। विक्रांत काला जी, वो ये मुमुक्षु नांदेड़ का है जो कभी जिनवाणी सुनने का मन नहीं करता था। आज जीव जिनवाणी सुनने से दूर नहीं होना चाहता। बस यही जीवन में ध्यान रखना, प्रत्येक महाराज आपको अच्छे मार्ग में ही लगा है। अब तुम आगे बढ़ रहे हो और अच्छे मार्ग में जा रहे हो। देव, धर्म, गुरु, शास्त्र, इनसे कभी दूर मत होना। और जब सासू की बिटिया ज़्यादा तंग करे, बोले मेरी तरफ देखो, कहना देवी क्षमा कर, तेरे पैर का मैं पैर पड़े लेता हूँ, लेकिन अब तो कम से कम छोड़ दे, अब मुझे निज प्रभु को देखने दे। मतलब ऐसे नांदेड़ के कासलीवाली करेंगे, ये ललितपुर का सनत भाई नहीं करेगा क्या? सनत भैया खड़े तो हो जाओ जरा। प्रबंधक जी, है मित्र, देवी आई तो कह देना, नहीं आए तो घर में जाके कह देना। बोले अब तुम पिंड छोड़ो, अब हम दोनों बहन भाई की तरह रहना पसंद करते हैं। इतना बोल देना जाके। क्या? अब हम बहन भाई की तरह रहना पसंद करते हैं। बस नारी के रूप में अनेक बार देखा, एक बार बहन भाई के रूप में भी देख लूँ मैं आपको। चलेगा ऐसा? अच्छा नहीं बोला हमने? अच्छा बोला। आप इनके बाबू की अनुमोदना करो ना भाई। जिन जिन को अपनी पत्नी बहन के रूप में देखना हो वे सब खड़े हो जाओ। समझ में कुछ आया? कितना व्रत ले लिया आपने? समझ में आया कुछ? बहुत बड़े धन्य हो आप सबके लिए। इनके चक्रेश इनकी अनुमोदना कर दो। लेकिन भाई शाश्वत भूमि सम्मेशकर में तुम खड़े हुए हो, आंख न फिर जाए, बस बहन भाई के रूप में देखते रहना। 9 बार नमोकार पढ़ लो। बहुत बढ़िया, धन्य इन जीवों के प्रणाम। अरे कहाँ अजी सागर तुम लगे हो? माता पिता बनने से क्या होता है? प्रणाम माता पिता बन जाए जब ना। ओहो, कितने लोग माता पिता बन करके हमें मालूम है कौन कौन क्या करके गया है। ओहो, तुम माता पिता की बात कर रहे हो, महात्मा बन के नहीं माता पिता बन के रह पा रहे। आइए, बहुत बढ़िया। आप सबके लिए आशीर्वाद इस बात का कि आपने अपने बेटे की माँ को अपनी बहन बनाया है आज से।
भैया उनसे पूछ रहे नहीं भाई हमें गाली दें, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। माताओं इनने ठीक किया, ठीक है। आइए अथा अब आप लोग श्रावण की पूर्णमासी आए तो सबसे पहले अपनी दीदी से राखी बंधवाना। बहुत ताकत चाहिए मोना, बहुत ताकत चाहिए। तुम भी सोचो ऐसा दिन मेरे सामने नहीं कभी आए। अच्छा क्या सरवार जी इन लोगों की बात का करो प्रचार, तुम कहाँ विचित्र बातों में डूबे हो। अथो गाता पूर्वार्धी ना, गाथा के पूर्वार्ध में देखो परिचरित से किंचित तो हटे वहां से, अच्छा काम किया, धन्य आपके परिणाम, धन्य मुनिराज, धन्य नन्हे नन्हे ब्रह्मचारियों के चेहरे। बेटा बस प्रमाद और छोड़ दो तो भगवान बन जाओगे। जीवन में ऐसे प्रमाद करना नहीं और किसी को गलत बोलना नहीं। जितने बड़े आदमी के पास बैठो उतने संभल के रहना पड़ेगा जीवन में। हमने स्वातम से कहा कि बालक मेरे पास रहना चाहते हो तो दुनिया के पास जाना बंद करो, पर दुनिया से दुनिया की बातें करना भी बंद करो। सुशील जीवन जीना है, न किसी से ईर्ष्या करो, न डहा, न अशुभ बोलो, न अशुभ सुनो। देव धर्म गुरु में लीन रहो, तुम्हारा जीवन सुशीलमय निकलेगा। हार्दिक मान में अपमान में सम भाव जो रखता है वही समझदार है। श्लोक सुनाइए। स्टोपोदेश पंकज पुत्र बेटा मुक्ति श्री मुप्याति भव्या, वही जीव मुक्ति श्री को पापा था। अरहंत औरंगाबाद अब मुक्ति श्री तो नहीं पा पाया, कम से कम भी नित्र अब श्री जी की भक्ति करते रहना। सुना है कि नहीं? ऐसा मत करने ना कि श्रीमती के राग में श्री जी को भूल जाए, ऐसा काम मत करना बेटा, ठीक है? बैठ जाओ। पूर्वार्धेन मुक्ति श्री मुप्याति भव्या, बेभव्य जीव मुक्ति श्री को प्राप्त तो कौन? पंडित शरद जी मान अपमान समताओं वितन्य, मान में अपमान में जो समता को नहीं छोड़ते हैं वे ही जीव मुक्ति श्री को प्राप्त होते हैं। इसलिए इतनी सस्ती मुक्ति श्री नहीं है कि एक बात में तुम छरक करके दूर भाग जाओ। मुक्ति श्री के लिए मित्र पांडव मुनिराजों के लिए लोहे के आभूषण पहनाए तब नहीं उठ के भगे। मुक्ति श्री के लिए कार्तिक स्वामी का शरीर छीन लिया तब नहीं भगे। मुक्ति श्री के लिए गज कुमार स्वामी पर सिकड़ी रख दी तब भी भगे नहीं। मुक्ति श्री के लिए सुकुमार सुकुमार मुनिराज को देखो, मुक्ति श्री के लिए अभिनंदन आदि मुनियों को घानी में पेल दिया तब भगे नहीं। ऐसे जीव मुक्ति श्री पाएंगे जो एक छोटी सी बात पर हम अपमानों में नहीं आऊंगा, उन्हें तो मिल गई मुक्ति श्री। एक बात पूछूं, कोई ईमानदार आदमी उससे पूछूं तो बता दे कौन है ईमानदार? खड़े हो जाओ फिर। भैया पूछूं, जब आपकी शादी हो रही थी तब गाली गाई गई थी? जब शादी हो रही थी तो बहुत सारी गाली सुनने को मिली कि नहीं? ओहो नहीं, वो तो 27 साल से सुन रहे हो, ठीक है,
हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गाली मिली होंगी पक्के में ना। मित्र समझ योग्य सागरी, भले आपने शादी नहीं लेकिन आप बुजुर्ग हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ इनसे, जब ये राजेश की शादी हो रही थी, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे सबको मालूम है, वहाँ बेचारा जब मंडप में भोजन कुंवर कलेवा करने बैठता है, उधर गाली प्रारंभ हो जाती हैं, ढोलक से साथ गाली बजती हैं, पता आपको? ओ हो भैया संजय सागर जी गाली सुनी, अनंग सागर जी सुनी ना। अब मेरी बात को सुनिए आप, इन लोगों की पीठ ठोको पंडित जी, गाली सुनते रहे पर नारे नहीं छोड़ के भगे। ओ हो मतलब गाली सुनते रहे, नारी के पीछे कैसी कैसी गाली बकी इन लोगों ने। वो शादी के समय बहुत खोटी खोटी गंदी गंदी बातें करते लोग, लेकिन तब भी घर मंडप छोड़ के नहीं भागा। ए हार्दिक बाबू इधर देख, ये राजेश लाल दुकान। ओहो हो मित्र मंडप में बैठा बैठा गाली सुनता रहा, लेकिन ठान के आया था गाली सुनता रहूंगा पर नारी को लेके जाऊंगा। ऐसे सच्चा भावलिंगी मुनि संसार के उपसर्गों को, दुनिया की गाली सुनता है पर मुक्त वधू को लेके ही मानता है। बैठो भैया। मान में अपमान में समता भाव रखता है। पर मैंने देखा एक दूल्हा को, बहुत छोटे में गया था निश्चय से था, दूल्हा को मैंने देखा कि गाली बक रहे लोग, वो मुस्कुरा के रोटी खा वहां पर खा रहा था, भोजन कर रहा था, रोटी खा रहा था। मतलब वो ये देखो, मतलब माँ बहन के लिए क्या सुन रहा है, लेकिन तब भी मेरे मित्र नारी के पीछे गाली सुन रहा है। धन्य योगेश्वर, तो लोगों के उपसर्गों को सीखते हुए भी मुड़ते नहीं है, मुक्त वधू को लेके ही मानते हैं। ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम हो। अथा समझ में आ रहा अनुपम सागर? पूर्वाध जीव स्वभाव अपराधी ने जीव स्वभाव नियत चरित्रम, पूर्वाध में जीव का स्वभाव, उत्तराध में जीव का नियत चरित्र। मोक्ष मार्ग भवति थी, मोक्ष मार्ग प्रतिपादि कहते हैं, अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्राणी, निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र जीव स्वभाव होती, जीव का स्वभाव होता है उपदिष्टि कहते हैं। जीव सावो जीव स्व नाणम अपटदम अन्नान्यम जीव स्वभाव होती, जीव स्वभाव किम करतिम ज्ञानम अप्रतम दर्शनम चा। अप्रहत ज्ञान अप्रहत दर्शन, आत्मा से कभी राजू पांड्या ज्ञान अलग नहीं होगा, आत्मा से कभी दर्शन अलग नहीं होगा। राजू, जिन जिन ने अपनी बहन बनाई अपने बेटे की माँ को, मित्र इन सब के लिए नाम लिख लेना, इनको जरूर जय जिनेंद्र करना। उसमें सेठी भी हैं रांची वाले। ओहो च कथम भूतम, क्या अब भी समझदार लोग हैं। आपको इतना डर लगता क्या? बात नहीं माने क्या? माताओं, जिन्होंने नियम लिए हैं उनकी बहनें भी तो यहाँ बैठी होंगी। आप तो ऐसी संकेत करो इनने अच्छा किया। देखो देख लो भैया, वो बहन खड़ी हो गई, अच्छा किया, विराजो। क्या क्या? हाँ, अब तो रहम करनी पड़ेगा। भाई भी रहम करेगा, बहन भी रहम करेगी। अब लड़ना झगड़ना नहीं, एक दूसरे धर्म का पालन कराना। आइए, कथम भूतम, कैसे? अनन्यमय अभिन्नमिति, अनन्यमय अभिन्न। पूर्वार्धे ने जीव स्वभाव कहा, पूर्वार्ध जीव का स्वभाव कहा। चरियम तेसु नियतम बढ़तम तयोर नियमस्तस्तु नियंतम बढ़तम कृतम कहा है।
किम चरितम, क्या चरित्र, अस्तित्वम, अस्तित्व, किम विशिष्टम, कैसा, तयोर ज्ञान दर्शन विशेष स्तम, ज्ञान दर्शन विशेष में स्थित, पूर्व किम विशिष्टम, और रागादि अभाव, रागादि से अभाव से अनिंदितम, जो जहाँ रागादि का अभाव हो चुका है ऐसा आनंदितम, आनंदित स्वरूप है। इदमेव चरितम मोक्ष मार्ग, वही चारित्र मोक्ष मार्ग है। अथवा द्वितीय व्याख्यानम न केवलम, दूसरा केवल ज्ञान दर्शन द्वयम जीव स्वभाव होती, केवल ज्ञान दर्शन ही जीव का स्वभाव है, किंतु पूर्वलक्षणम चरितम स्वरूप सत्यम चेती। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, किंतु पूर्वलक्षण चरितम स्वरूप सत्यम थी, चरित्र भी जीव का स्वभाव है। देखिए ध्यान से, असंयमी के पास असंयम रूप चरित्र रहेगा त्रैकालिक, और संयमी के संयम रूप चरित्र होगा त्रैकालिक, और सिद्ध भगवान के पास भी चारित्र होगा निज में चरण रूप चारित्र, स्वरूप चरणम त्रिकालिक। आया समझ में, चारित्र त्रैकालिक रहने वाला है। इतो विस्तारः समस्त वस्तुगत अनंत धर्मणा, संपूर्ण वस्तुगत अनंत धर्म, युगपत विशेष परिचित समर्थम, युगपत विशेष परिचित समर्थ, केवल ज्ञानम, वो एक साथ संपूर्ण पदार्थ जानने वाला केवल ज्ञान, तथा सामान्य युगपत परिचित समर्थम, सामान्य युगपत परिचित सामर्थ्यम, केवल दर्शनम, उसका नाम केवल दर्शन। विशेष को ग्रहण करता है ज्ञान, सामान्य को ग्रहण करता है दर्शन। जीव स्वभावा, यही है जीव का स्वभाव। कस्मात् चेत, कैसे, सह शुद्ध सामान विशेष चेतनात्मक जीव, सह शुद्ध सामान विशेष चेतनात्मक जीव अस्तित्व के साथ संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदेपि, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद होने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भावैर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभेदम इति, ज्ञान दर्शन आदि में संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से जीव में भेद है, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से सब अभेद है। जीव स्वभाव भिन्नम मुत्पादे ध्रुव्यात्मकमति, जीव स्वाभिन्न उत्पादे ध्रुव्यात्मक स्याद भिन्न स्याद भिन्न, व्यापार भाव निर्विकृत दुष्टम, जो व्यापार भाव निर्विकार अदुष्टम अदूषित चैतन्यम गुण विशिष्टम स्वरूपम अस्तित्वम, ऐसा स्वरूप का जीव स्वभावो नियत चरित्रम भवति, और जीव स्वभाव नियत चरित्र जानना चाहिए। तदपि कस्मात्, वो भी कैसे, स्वरूपे चरणम चरित्रम इति वचनात्। सुन लीजिए ध्यान में, यहाँ से प्रारंभ तो स्वरूपाचरण, अब इसी को व्यक्ति चौथे गुणस्थान में बोलते रहते हैं, पर वास्तव में ये चारते स्वरूपाचरण चरित्रम, जो स्वरूपाचरण चारते स्वरूप में रमण करना, ये निर्गंत अपरोध गुणस्थान योगियों से प्रारंभ होता है, सामान्य ग्रस्तों के पास स्वरूपाचरणम नास्ति। तच्च द्विविधम, वो दो प्रकार का है। स्वयं आचरतोपि, अब सुनिए, जो मैंने इतनी देर से व्याख्या की है उसका प्रमाण देखिए अरिजीत सागर जी। स्वयं अनाचरतोपि, महात्मा जी देखिए, स्वयं अनाचरतोपि, स्वयं आचरण नहीं करता हुआ भी प्राणभूत चेष्टा, पर की अनुभूत चेष्टा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, देखो त्रियंचों की क्रिया देख रहे हो, पशुओं की क्रिया देख रहे हो, पक्षियों की क्रिया देख रहे हो, अथवा किसी मनुष्य की अशुभ प्रवृत्ति देख रहे हो, उसे देख करके देखने का आनंद लूट रहे हो, मित्र परचर्या है। परानुभूत चेष्टा काम भेगु भोगेशु, अथवा प्रशांत काम भोग स्मरणम, जो पूर्व में काम भोग जीव ने किया उसका स्मृति में आ गया, वो अपनी चर्या से नीचे गिर गया। अपध्यानम लक्षणम, खोटा ध्यान, ये मर जाए, ये जीत जाए, ये हार जाए, इसका धन नष्ट हो जाए, ऐसा विचार करना, ये क्यों आ गया, ये ना होता तो मेरा राज्य चलता। माताओं, किसी के पुण्य को तो नहीं छीन सकती हो, उल्टा विचार करके अपने पुण्य का क्षय जरूर कर सकते हो। तब यहाँ खोजो कि मेरा स्थान कहाँ पर है विपुल। तदादिति परभाव निमित्त प्रणमनम परिचरितम,
ऐसा पव में रमण करना परचरितम तद विपरीतम सुचरितम। जो काम भोग की कथा से दूर है, स्वरूप में लीन है, उसका नाम सुचरित है। इदमेव चरितम परमा शब्द वाच्यम मोक्ष कारणम। यही चारित्र परमात्मा मोक्ष का कारण है। न च अन्यादित्य जनता मोक्ष भिन्न संसार। और उससे भिन्न अन्य आदि अजानता मोक्षा भिन्न जो मोक्ष भूत संसार असार संसार कारण भूतेषु, जो असार संसार कारण भूत मिथ्यात रागादिषु, मिथ्यात रागादि है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। निरतम नाम अस्माक मेकम अनंत काले। ऐसे खोटे मिथ्यादादि में जीव अनंत काल से काल तक गतहा। कब तक? हम सभी अनंत काल तक गए। एवं ज्ञात्वा ऐसा जान करके तदेव जीव स्वनियत चरतम, तब ये जीव स्वभाव जीव स्वभाव नियचरतम मोक्ष कारण भूतम, स्वभाव नियचरतम मोक्ष कारण भूत निरंतरम भावनीयमिति तात्पर्य। निरंतर भावना में रहना चाहिए। विषय कसाय में हम सभी ने अनंत बार भ्रमण किया। अब लवकुश उससे मेरी आत्मा दूर हो जाए और वीतराग भाव में लवलीन हो जाए। मित्र ऐसा चिंतन करना चाहिए। तथा च उक्तम काव्ये एमेगो कालो असा संसार कारणम। मित्र एक दुआ है। जी जाया जड़ गे एमेगो कालो असा संसार कारणम परमट्ट कारणम न कारणम जाड्यम किंचिवी। ए मेघो कालो, मेरा इस काल असा संसार में कितना काल चला गया। अनंग सागर जी मित्र कितना काल चला गया। इनको यशोधर सागर ये सार ससा छोटे छोटे महाराजों देख करके ये डॉक्टर मेहता विष्णु सागर कहते हैं मुझे 60 साल लग गए, तुम लोग धन्य हो। अरे जब ये वृद्ध आपको धन्य कहते हैं तब तुम्हें दुनिया की आंख में नहीं देखना चाहिए। ये निहारना चाहिए कि मेरा अवभाग्य मैं छोटी उम्र में मुनि बन के रहूं। महात्मा हितेंद्र सागर जी आंखें बंद हों तो मेरे मित्र आगम देखते देखते बंद हों, किसी के चेहरे देखते देखते बंद ना हो जाए। परमट्ट कारणम परमार्थ कारण न जानियूं। पर भावों को तो जाना लेकिन पुनः परमार्थ को नहीं जान पाए। इसी कारण दुनिया में कोई दिखे हम तुरंत उसको देखते हैं। उसे मत देखो, देखनहारे को देखो। जानियूं किंच भी निज को कुछ भी नहीं जाना। एवं स्वभाव कथन इस स्वभाव जीव स्वनिचरत में मोक्ष क्रांति कथन में प्रथम इसलिए गाथा गता। इसका जीव स्वभाव कथन की अपेक्षा से जीव स्वभाव निचरित मोक्ष मार्ग है। इस अपेक्षा प्रथम स्थल समाप्त। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर तो कल पुनः चर्चा करूंगा। एक गाथा 155 नंबर की पढ़ लीजिए और जाओ। जीवो शाह उड़िए दो अरियद गुड़ पज्योद परी समयो यदि कुड़दी सगम समयम पहुँचदी कम बंधा दो। यानी इसकी व्याख्या आगे करेंगे। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें। रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल।
अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।